नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास। और यह प्रैक्टिस सेट आपका 18 है, जिसमें कि 17 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हो 17 वीडियो। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आपका ये जो चल रहा है क्लास सुबह 7 AM पर डे चल रहा है। मैथ की क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर चल रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, समय, दूरी और चाल। यदि आप कोई अदर चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास 11 AM पर कराई जा रही, वहाँ ज़रूर आप जुड़े। और बिहार सिविल कोड प्यून के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन दोपहर के 2 बजे कराई जा रहा है, तो वहाँ पर आप जुड़ना ना भूलें। और आपको जो है तैयारी इतना मजबूत कर लेना है एग्ज़ाम आते आते कि आपका सिलेक्शन जो है 100% होना है मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन देखिए है, रहीम क्या कहता है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजराए लागे बढ़े अंधेरा हुआय में अंधकार हैं। उपमा, रूपक, यमक, सलिस। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सलेस हो जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संदेशिन मधुबन कूप भरे में अलंकार हैं। रूपक, वक्रकोचित, अनियोक्तित, अतिशयोक्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। इसमें से अलंकार हैं। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, और आपको बताना है लास्ट में आपका कितना सही होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्कोर जरूर बताना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से तत्सम शब्द चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से तत्सम कौन सा है। और मैं आपको बता दूं, तत्सम और तद्भव से आपको क्वेश्चन देखने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए आप जो है तत्सम और तद्भव को अच्छे तरह से पढ़ कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से तत्सम शब्द चयन कीजिए। चौथा, बुढ़ापा, भाग्य, चांदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सही ऑप्शन सी, भाग्य हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 4, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन किसमें जो है द्विगु समास है। वैसे शब्द जो एक दूसरे का जोड़ा दर्शाता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, दिन रात, अमीर गरीब। ये सारे के सारे आपका द्विगु समास होते हैं। आप तो बता दो द्विगु समास कौन सा हो जाएगा। मिस्टेक हम जितना ये आप बताएं, ये द्वंद्व समास के आपको एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर द्विगु समास बताना है, जिसमें कि संख्या का बोध हो, गिनती का बोध हो, वही आपका द्विगु समास कहलाते हैं। इसमें से सप्ताह जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह आ जाए, चौराहा आ जाए, अष्ट आ जाए, त्रिनेत्र त्रिभुज आ जाए, षष्ठ आ जाए, यानी कि जिसमें से गिनती की संख्या शुरुआत होते हैं वो आपका जो है द्विगु समास कहलाते हैं। यानी कि गिनती की संख्या शुरुआत होगा तो वह आपका द्विगु समास कहलाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना इनमें से तद्भव कौन है। युवक, दृष्टि, छाँव, इच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। तो तद्भव जो ऑप्शन सी हो जाएगा, छाँ जो है इनमें से तद्भव शब्द है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 6, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है पुनः अगेन से इनमें से तद्भव शब्द कौन है। विस्मय, छवि, द्रव्य, तिनका। आप सभी को बताना है तद्भव शब्द जो है इनमें से क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। ये तिनका जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हो। उपमान का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। अन्व्यय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। आप सभी को बताना है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करके 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। उपमेय आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 में, आप समझ सकते हो। हर्ष का विलोम शब्द होता है उन्नति, विकास, विस्तार, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या जो होगा, आप सभी को जो है विलोम बताना है, उल्टा बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए सही जवाब। तो हर्ष का विलोम हो जाता है वृद्धि, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम हो जाएगा आपका वृद्धि, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो। उत्साह का विलोम शब्द है शांति, निरुत्साह, शमन, अवमान। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह, ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 10 में क्या कह रहा है। दुराचार का विलोम शब्द होता है कचनार, शिष्टाचार, मिथ्याचार, सदाचार। आप सभी को बताना है मेरे डियर साथियों, दुराचार का विलोम जो है इनमें से क्या होगा। ए बी सी डी में से बताइए। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सदाचार। ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा, सदाचार। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा शुद्ध लिखा गया है। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। कलेश जो लिखा जाता है किस प्रकार कलेश लिखा जाएगा। जिस प्रकार ऑप्शन डी में लिखा जाता है सेम आपका उसी प्रकार कलेश लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चिन्हित कीजिए। आपको बताना है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पिंजरा, गृहिणी, संपन्न, संबंध। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा ये गृहिणी जो है ये गलत लिखा गया है। बाकी बात पिंजरा, संपन्न और ये संबंध ये सभी सही लिखा गया है, लेकिन गिरनी गलत लिखा गया और आपको यहाँ पर अशुद्ध शब्द चुनना है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि गृहिणी किस प्रकार लिखा जाएगा, वो भी हिंदी में लिखकर बताना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 13। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुने। आपको फिर बताना इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द जो लिखा गया है कौन सा अशुद्ध है। देखिए 3 किसी न किसी तरह वह शुद्ध है, जबकि एक है वह अशुद्ध है 13 का। तो बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है। आप देखिए वनस्पति ठीक लिखा गया है, समर्पण इसी तरह लिखा जाता है, संस्कार भी इसी तरह लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया आकर्षण जो है ये अशुद्ध लिखा गया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बताइए आकर्षण किस प्रकार लिखा जाता है। आकर्षण इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसलिए आकर्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो। वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या होता है बताइए। भूभर, ऊसर, उर्वरा, वनखंडी। वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा मेरे डियर साथियों, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन बी। जो जमीन में उपजाऊ नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे, ऊसर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ऊसर कहेंगे। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं मुमूर्ष, म्रियमाण, मृतप्राय, मरणसान। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मरणसान। क्या हो जाएगा, मरणसान। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो के लिए एक शब्द है विजित, अजातशत्रु, पराजित,
परतंत्र। आप सभी बताना है, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पराजित, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 17, घर का पर्यायवाची शब्द होता है। आपको बताना है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जैसे एक होता है गृह, हम बता देते हैं आपको, लेकिन इसमें से बताना है क्या होगा। भवन, आलय, कुटीर, कुटी, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन से। तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, भवन, आलय, कुटीर, निकेतन। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको अलग से ये भी पर्यायवाची शब्द याद रखना है दोस्तों, ये सब भी पूछ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 18 देख सकते हो, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूतेश का पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है क्या होगा। पिशाच, पिशाच, महादेव, इंद्र, आत्मा। आप सभी को बताना है भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा। भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 18 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव। भूतेश का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन बी, महादेव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 19 आपके लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 में से आप समझ सकते हो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। कहता है 19 में से देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। आपको बताना है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये जो है महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अवज्ञा, अवज्ञा, नशा, कुंतलम किसकी रचना है। कालिदास, कलहन, जयदेव, वेदव्यास। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में करके। आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास इज द राइट। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। आगे की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 21 क्या कह रहा है। परिवेश का समानार्थी शब्द है। आप बताइए परिवेश का समानार्थी शब्द क्या होता है। व्यवहार, समानार्थी बोले या पर्यायवाची बोले, दोनों समान होते हैं। समानार्थी बोल दे एग्जाम में या पर्यायवाची बोल दे, आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों समान होते हैं। आंगन, वातावरण, आचरण। बताइए परिवेश का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वातावरण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वातावरण। क्वेश्चन नंबर आप 22 देख सकते हो। सुंदर का समानार्थी शब्द हैं, बताना है मनोरथ, रमणीक, दर्शनीय, अनूठा। सुंदर का समानार्थी शब्द क्या होगा, आप सभी को बताना है मेरे डियर साथियों। सुंदर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो सुंदर का समानार्थी शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमणीक। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है रमणीक हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 23 में देखिए क्या कहता है। कीर्ति का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है कीर्ति का समानार्थी शब्द क्या है। प्रशंसा करने वाला, कीर्ति, रचना। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कीर्ति का समानार्थी शब्द हो जाता है रचना। ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हो मेरे डियर साथियों। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है इनमें से अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है सही जवाब क्या होगा, आप सभी को बताना है। ए बी सी डी में से बताइए क्या हो जाएगा। तो 24 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहाने बनाना। क्या हो जाएगा, बहाने बनाना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 25 कहता अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। बताना आपको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होगा। आनी, क्या कहता है, अनारीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को ही हानि पहुंचाना, उपकार ना मानना। आप सभी को बताना है 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। स्वयं अपने को हानि पहुंचाना आपके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 26 अक्ल का पुतला का अर्थ है। अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त,
अत्यंत मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए मेरे दोस्तों क्या जवाब हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। अक्ल का पुतला का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आप 27 देख सकते हो। कहता है हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोकित का अर्थ है बताइए। ए में है ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं। जहां बड़े आदमी की कमाई है वहां सबकी कमाई हो सकती है। बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है। उपरयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ होते हैं। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। आप सभी देखते होंगे गांव में शहर में बड़े आदमी जो बोलते हैं वही होते हैं मेरे दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 28 देख सकते हो। जैसी बहे बयार पिट तब तैसी दीजे का अर्थ क्या कहता है मेरे डियर साथियों। कहता है जैसी बहे बयार पिट तब तैसी दीजे का अर्थ आपको बताना है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंस जाए। पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। 28 का सही जवाब आपको बताना है क्या हो जाएगा। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लोकोकित का अर्थ है बताइए। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि लोकोकित का अर्थ है कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम्य नहीं है। कवि निरकुश होता है। कवि कल्पनाशील होता है। कवि भावप्रवण होते हैं। बताइए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो मेरे डियर साथियों 30 क्या दिया गया है। कहता है जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों परिमाणवाचक आपके लिए राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 35 आपके लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। कहता है परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितने सामर्थ्य थे उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य देते हैं। आगे दोस्तों इस तरह से बढ़ जाते हैं और आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़कर जवाब देना है। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे परिश्रम करे परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृति कहा जाने वाले भी परिश्रमी का पर्याप्त हैं। यह आपका गद्यांश है मेरे दोस्तों। आप इस तरह से पढ़ते जाइए और इस गद्यांश का जो है जवाब दीजिए और आपको 5 मार्क्स का एग्जाम में गद्यांश देखने के लिए मिलेगा और गद्यांश को छोड़ना नहीं है। यह श्रम के कारण नहुस इंद्रदासन का अधिकारी बनाए
कालिदास महान कवि मैडम क्यूरी था तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति महान लेखकों का कवियों वैज्ञानिक आदि की सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। आपका ये गद्यांश था और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और 31 से लेकर 35 का जवाब देना है डियर साथियों। क्या हो जाएगा आगे देखिए क्या कहता है। कहता है मनुष्य का भाग कैसे बनता है? दान करने से, धैर्य रखने से, संतोष करने से, परिश्रम करने से। मनुष्य का भाग कैसे बनता है आप सभी बताइए। 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिश्रम करने से। मनुष्य का भाग कैसे बनता है? परिश्रम करने से। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? दूसरों को, अवसर न मिलने को, धन के अभाव को, भाग्य को। आप बताइए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलसी व्यक्ति भाग्य को दोष देते हैं कि मेरा भाग्य ही ऐसा था, लेकिन भाग्य में कुछ नहीं हो दोस्तों। यदि आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें भाग वाली बात क्या है? आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। कहा गया है रख हुआ हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप ट्राई तो करो मेरे साथियों, ज़रूर आपको मंजिल मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 33 देख सकते हो। प्रकृति किसका सम्मान करती है? आपको बताना है प्रकृति जो है ये किनका सम्मान करता है? भाग्य के बल का, चापलूसी करने का, पुरुषार्थ के बल का, तटस्थ बैठने का। 33 का आप बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषार्थ के बल का। ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। आगे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है। पश्चाताप नहीं होता है परिश्रमी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, पुरुषार्थी व्यक्ति को, भाग्यवान व्यक्ति को। 34 का आप सभी बताइए क्या जवाब हो जाएगा? किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है मतलब परिश्रमी व्यक्ति को। ऑप्शन ए आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो मेरे डियर साथियों, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 35 हो जाएगा और इस क्लास का क्वेश्चन लास्ट है। मैं आपको बता दूं आप पर डे 7 AM पर हिंदी की क्लास पढ़ने के लिए ना भूलें। मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर और 11 AM पर आपका रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है, अदर के लिए आप जुड़ सकते हो। और वहीं दोपहर के 2 बजे PM पर आपका जो ये क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर बिहार सिविल कोड के लिए चल रहा है, ये आपका टाइम टेबल था। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 35। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम हाइक है उत्साह, तप, सफलता, भाग्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 35 का आपके लिए करेक्ट आंसर राइट हो जाएगा तप। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।